हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल JESSV फॉर फिजिक्स सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स 1 M1। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट M1 बता दे रहा हूँ। M1 M2 M3 M4 जो भी आपके पास तीन मैथ होंगी, तीनों मैथ अपने आप में अच्छी हैं यार। मतलब कि हार्ड कह सकते हो, हार्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई कह सकते हो। इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू हाई है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप क्वेश्चंस गलती करोगे। वो कॉपी तो इतना गंदा चेक होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूँ, मैथमेटिक्स M1 कॉपी कैसे चेक होती है मैं एक बच्चे का दिखाया हूँ। ठीक है, देख लेना उसको, किस प्रकार से कॉपी लिखनी है M1 की मैं बताया हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज 1 2 3 4 5। ठीक है, जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत होगा। देखो, सबसे पहला जो आपकी यूनिट आती है, कोड याद रखना BAS 103। और यदि वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं किया तब भी सब्सक्राइब कर दो चैनल और वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है कार्ले हमीसन से बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन बनेगा। थोड़ी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं, देखो जो बच्चों के पास टाइम है 10 से 15 दिन का एग्जाम का, या फिर 10 दिन का भी टाइम है, तो वो BS अग्रवाल एक बुक आपकी होगी सेमेस्टर में, आपके सर ने बताई होगी, आपकी फैकल्टी ने बताई होगी, BS अग्रवाल JNN एंगर। मैं BS अग्रवाल को फॉलो करता हूँ। आप BS अग्रवाल के जैसे मैंने कुछ टॉपिक लिए, इस क्वेश्चन में लिखे हो रैंक ऑफ नॉर्मल फॉर्म इनवर्स, ये मैं टॉपिक लिखा हूँ। जैसे आप नेक्स्ट देखोगे ये भी मैं टॉपिक लिखा हूँ, कुछ 4 टॉपिक लिखा हूँ। ठीक है, बिकॉज इनसे क्वेश्चन कोई कांस्टेंट नहीं है कि ये बन जाए। ठीक है, तो टॉपिक ले दिया हूँ, तो उन टॉपिक से आपको क्या फ़ायदा होगा। आप BS अग्रवाल का बुक इशू कराना लाइब्रेरी से, उस BS अग्रवाल की बुक को खोलना, उस टॉपिक को खोलना, उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं सब लगा देना। यदि आपने BS अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल लगा दिए जो जो मैंने टॉपिक इसमें बताया हूँ, बिकॉज जो मैं टॉपिक बताया हूँ उससे 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। वही आपका सिलेबस है, वही आपका टॉपिक है, वो 100% एक वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पर जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो BS अग्रवाल के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, इतना मैं आपको बता दिया हूँ यार, बस BS अग्रवाल बुक के एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। और जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले देख रहे हैं वो क्वांटम, उस टॉपिक में क्वांटम में जितने भी क्वेश्चन दिए गए लगा लो यार। कोटने नहीं है, समझने हैं, मेथड को समझना है। ठीक है, बस 2 चीज़ बताया हूँ, क्वांटम BS अग्रवाल। जिनके पास टाइम है, जो सोच रहे हैं भाई BS अग्रवाल में लगा लूँगा, वो BS अग्रवाल बुक शुरू करा के कर लें। जो नहीं के सोच रहे भाई BS अग्रवाल में नहीं लगा पाऊंगा, क्वांटम, बस 2 चीज़ कर लो। मैथमेटिक्स M1 में अच्छे नंबर आ जाएंगे। 70 में जो भाई क्वांटम लगाएगा उसका 40+, जो BS अग्रवाल लगाएगा उसका 60+। ये नंबर फिक्स है, जो इतनी मेहनत करेगा उतना नंबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कार्ले हमीसन। तो कार्ले हमीसन से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देगा, आपसे A इनवर्स पूछ देगा। थोड़ा ये मैं लिख दिया हूँ, ये 10 नंबर का जब क्वेश्चन आता था ना, तब ये चीज़ पूछता था इवोल्यूट करके, पर अब नहीं पूछेगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाई चांस भी एग्जामिनर बैठ गया यार, थोड़ा हो गया माइंड से, उसने पूरा क्वेश्चन दे दिया, बिकॉज पहले इतना बड़ा क्वेश्चन आता था कार्ले हमीसन का। पर जब से आपका पेपर 70 मार्क्स का हुआ, मैंने आपका प्रीवियस में देखा मैथ M1 में जो क्वेश्चन आया था BS में, तो उसमें देखा इतना क्वेश्चन आया A इनवर्स करके। ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैट्रिक्स करके दे देगा, आपसे A इनवर्स निकालने को बोलेगा। आपसे बोल सकता है वेरीफाई कार्ले हमीसन थ्योरम को वेरीफाई करने को भी बोल सकता है। ठीक है, तो जो बता दिया हूँ क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस BS अग्रवाल के एग्जाम्पल से कर लो यार, बहुत अच्छा होगा। रियलिटी बता दूँ, यदि BS अग्रवाल का एग्जाम्पल लगा लिए तो पेपर में 70 में कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे। बहुत भाई क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखोगे BS अग्रवाल को उठा के देखोगे एग्जाम्पल, आपके पेपर में सेम टू सेम उसी से क्वेश्चन आते हैं। मुझे वो बुक मिला नहीं, मैं लाइब्रेरी तो गया था पर थी नहीं लाइब्रेरी में स्टॉक में, बच्चे ले गए थे फर्स्ट ईयर के, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन उसके देता। ठीक है, तो आपके लाइब्रेरी में है, या फिर ऑनलाइन कॉपी भी मिल जाती है उसकी PDF फॉर्म में, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो कार्ले हमीसन का क्वेश्चन 100% आएगा। नंबर सेकंड, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके से, ये भी क्वेश्चन आता है 2 नंबर में भी पूछ रहा है, 7 नंबर में भी पूछ रहा है। आपसे कोई 3x3 का मैट्रिक्स दे देगा, आपसे पूछेगा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर बताइएगा। नंबर सेकंड टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये EQ पूछ रहा है। आपको सेक्शन नंबर C में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपसे 3 कंडीशन दे देगा, फिर लेमडा या फिर A या U के मान दे देगा, आपको 3 इक्वेशन दे देगा, उसमें 3 कंडीशन दे देगा, या फिर लेमडा की वैल्यू फाइंड करने को दे देगा, या फिर कंसिस्टेंसी, नो यूनिक कंडीशन, ऐसे 3 कंडीशन करके क्वेश्चंस बनते हैं लीनियर इक्वेशंस के। तो या फिर होमोजीनियस देगा, फिर नॉन होमोजीनियस देगा, 2 में से कोई एक देता है, इंपॉर्टेंट है, आता है 100%। ठीक है, शुरुआत में जो मैं 3 टॉपिक लिखा हूँ ना, ये 100%, ये तीनों आपके एग्जाम में आते हैं हर बार। एक तो कार्ले हमीसन थ्योरम, दूसरा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, नंबर 3 ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। 3 टॉपिक हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 टॉपिक रिंग बाय नॉर्मल फॉर्म पूछ ले जब पेपर इजी बनता है, अदरवाइज 2 नंबर में ही क्वेश्चन ही है। 7 नंबर का मुझे उम्मीद नहीं बनता क्वेश्चन से, पर हो सकता है कोई पूछ ले, इजी पेपर बनाया।
उसी प्रकार से इनवर्स फॉर्म, यदि आपसे इनवर्स कोई पूछ रहा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, या फिर तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो, या फिर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, या फिर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, उससे आपको ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली बनता नहीं है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, पर हो सकता है कि पेपर इजी आए तो बन जाए। वैसे मैं ऊपर के जो 3 टॉपिक आपको बताया हूँ ना, क्वेश्चन आपको यहीं से एग्जाम को देखने को मिलेंगे 100%, 100%, 100%। क्वेश्चन प्रैक्टिस बीएस गरवाल या क्वांटम से कर लो, जैसे आपके पास टाइम हो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, यूनिट नंबर 1 इतने ही है। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करते हो, यूनिट नंबर 2 में देखो आपका सिलेबस भी यही 4 टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक आपके में हैं पर वो इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ 4 टॉपिक, एक ही टू इन्हीं 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। 100% लेबनीज का 100% सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने वाला है। लेबनीज के बिना पेपर नहीं बनता है। लेबनीज के जो क्वेश्चन है, टाइम है तो आपके पास बीएस गरवाल के लगा लो, टाइम नहीं है तो क्वांटम के लगा लोगे। अरे दोनों में आपको यदि मेथड समझ आ रहा है ना, या फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का मेथड पता है ना, तो आप कर लोगे, इतना मुझे पता है। यदि आप कर लोगे तो 7 में 7 नंबर मिल जाएगा। यदि आंसर आपका सही है तभी आपको 7 में 7 मिलेगा, ये भी याद रखना है यार। मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी ले आया हूँ, देख लेना कैसे कॉपी चेक होता है। यदि आपका आंसर सही है तभी 7 में 7 मिलेगा, अदरवाइज आपका वही 7 में मिनिमम 4 नंबर देता है यदि आपका आंसर नहीं सही है, अदरवाइज 2 भी देता है, 0 भी देता है। ठीक है, आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन लगाना नहीं, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना, ये बहुत अच्छा आपको पता होना चाहिए यार। आपको मेथड पता है पर उसका आंसर यार नहीं निकाल पा रहे हो यार, बेकार बात है। ठीक है, फॉर्मूले और याद रखो, यदि आपको कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो, कोई भी से यूलर थ्योरम हुआ, ठीक है, अब भाई इसमें कोई फॉर्मूला यदि आप यूज कर रहे हो तो फॉर्मूले को ब्रैकेट में लिखना है यार, ऐसे करके। ठीक है, फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में, फॉर्मूले का अलग से 1 नंबर दे देगा आपको एग्जामिनर। यदि आपको आंसर नहीं निकाल पा रहा हो, फॉर्मूला वॉर्मूले सब लिखे हो, नंबर मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को यार, एग्जाम टाइम में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, यूलर्स थ्योरम, टोटल डिफरेंसेस, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। और कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था यार, इस बार भी आ सकता है कर्व ट्रेसिंग से। अब चारों टॉपिक पढ़ लीजिएगा, सेफ हो बिल्कुल। अगर चारों टॉपिक पढ़ लिए हो ना तो यूनिट 2 में कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो पेपर आएगा उसमें सारा कर लोगे यूनिट 2 का। ठीक है, यूनिट 3 में तो ओनली मैं 3 टॉपिक लिया हूँ, बिकॉज 3 से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था आपका। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जेकोबियन, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, जेकोबियन एप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा आपका टेलर बनेगा, टेलर का 2 वेरिएबल का क्वेश्चन बनेगा, लैग्रांजे का बनेगा। 3 ही टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आने हैं 7 नंबर में यार, तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, डिटेल्स हैं, क्वेश्चन बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए फिर से कह रहा हूँ, बीएस गरवाल को फॉलो कर लो यार, बहुत अच्छा बुक है यार। मैं खुद M1 M2 M3 M4 चारों मैथ उसमें दिया गया है। मैं चारों मैथ अपनी पढ़ा था, बीएस गरवाल से पढ़ा था, मेरा मैथ में हमेशा अच्छा नंबर आया है, बिकॉज बीएस गरवाल में पूरा पढ़ा हूँ यार। ठीक है, और टाइम है तो पढ़ो यार भाई, क्वांटम भी सफिशिएंट, ऐसा नहीं कि क्वांटम, कभी कभी क्वांटम के ही क्वेश्चन आते हैं सेम टू सेम, बिकॉज जो क्वांटम बना है वो बीएस गरवाल से ही बना है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो क्वांटम में दिए गए हैं। यदि आप वो भी लगा के जा रहे हो ना इन टॉपिक के, तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा नहीं काम आपका, तब भी चलेगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे आपको। जेकोबियन बहुत इंपॉर्टेंट, जेकोबियन का हर बार सेक्शन नंबर सी में क्वेश्चन मिलेगा। अप्रॉक्सीमेशन इधर का भी क्वेश्चन आपको देता है। लैग्रांजे और टेलर्स थ्योरम, टेलर्स का आपको सेक्शन बी में मिलेगा और लैग्रांजे का आपको सेक्शन सी में मिलेगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की बात करते हो, डिस्लिट, हर बार क्वेश्चन आता है डिस्लिट का यार। डिस्लिट एक लिबोलिस करके कोई है, पर डिस्लिट का मैं देखता हूँ हर बार क्वेश्चन आता है यार। जब मैं भी देता था तब भी मेरे में डिस्लिट का कुछ न्यूमेरिकल आया था। डिस्लिट का हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा। नंबर 2 चेंज ऑफ ऑर्डर, ये भी सेक्शन नंबर बी में आपको कॉमन क्वेश्चन है, चेंज ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चन मिलते ही मिलता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन, तो इसमें मैं बता दूँ इसमें पूरा नंबर मिलता है। अरे ये दोनों क्वेश्चन में है, सबसे पहले फॉर्मूला यदि आपको पता है, यदि आपने मेथड सही किया है, ठीक है, तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। आंसर नहीं सही तो नंबर कट सकते हैं, आंसर सही है तो 7 में 7। आप स्टेप गलत कर दो चलता है। ठीक है, यदि आगे वाला आपका बच्चा होशियार है, आप उसे आंसर मैच कर सकते हो, आपके पास टाइम है तो आंसर जरूर मैच कर लेना आसपास से। ठीक है, यदि आपका आंसर सही है, ऐसे लोग कॉपी चेक करते बता रहा हूँ, यदि आपका आंसर सही है तो 7 में 7 नंबर देंगे। ऊपर देखेंगे यदि आपने सही लिखा नहीं लिखा कोई मतलब है, आंसर सही है तो पूरा नंबर मिलता है। बिकॉज जो भी टीचर कॉपी चेक करता है उसके पास एक कागज़ होता है, उस कागज़ में सभी का आंसर लिखा होता है, तो सबसे पहले वो आंसर चेक करता है। यदि आपका आंसर मैच कर गया फिर वो स्टेप देखता है कि कोई स्टेप में कोई गलती तो नहीं की है थोड़ी बहुत, फिर सही है तो 7 में 7 देता है। ठीक है, पहले 10 नंबर का होता था यार, मतलब 100 नंबर का पेपर होता था, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता था, तब 10 में 10 नंबर बहुत बच्चों के मिले हैं। ठीक है, 100 में 90 नंबर हाईएस्ट आए थे एक बार किसी बच्चे का। ठीक है, पर नंबर अच्छे आते हैं ऐसी बात नहीं, पर मेहनत करनी पड़ेगी। बीटा एंड गामा फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, और चेंज ऑफ वेरिएबल। मेरे माइंड में 2 टॉपिक पढ़ लोगे ना, एक सेक्शन सी में मिल जाएगा, एक सेक्शन बी में मिल जाएगा। डिस्क्रीट हमेशा सी में मिलता है, जो डिस्क्रीट जो मिलेगा वो सेक्शन सी में मिलेगा, चेंज ऑफ ऑर्डर बी में मिल जाएगा, काम हो जाएगा आपका। इन 2 टॉपिक को पढ़ सकते हैं।
ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल से आप पोलर पूछ लेगा, कार्टेशियन से स्फेरिकल, यहाँ पे कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 की बात करते हो तो यूनिट 5 में थ्योरम है, और थ्योरम सेक्शन नंबर ए में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा, सेक्शन नंबर सी में भी बनते हैं। यहाँ से 2 नंबर के भी क्वेश्चन बनेंगे, 7 नंबर के भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पहला गॉस डाइवर्जन, हर बार पूछता है यार, गॉस डाइवर्जन कॉमन है यार, मिलेगा आपको, ठीक है, पढ़ लेना इसको। नंबर सेकंड की मैं बात करूँ, ग्रीन स्टोक, तो स्टोक को 2 नंबर में भी पूछ लेता है, स्टोक थ्योरम को डिफाइन करिएगा, 2 नंबर बन जाता है, व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम एंड आल्सो नोटेशन करके आ जाता है, जो भी फॉर्मूला होता है उसको डिफाइन करना पड़ता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में बनता है और 7 नंबर में भी बनता है। तो स्टोक ग्रीन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। नंबर सेकंड, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव का 7 नंबर में ही क्वेश्चन बन जाता है, 2 नंबर में भी पूछ लेता है। नंबर सेकंड, कर्ल का बनता होगा, कर्ल एंड डाइवर्जेंस का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। कर्ल एंड डाइवर्जेंस का क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100%। गॉस डाइवर्जन का 100% क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 2 नंबर में भी बनेगा, 7 नंबर में भी बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, जब भी बनेगा आपका क्वेश्चन ये कर्ल एंड डाइवर्जेंस का, तो आपसे ये कंडीशन दे देगा या फिर आपसे ये कंडीशन दे देगा, आपसे वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल, जनरली जो थर्ड वाला ये जरूर देगा आपको। मेरे में ये आया, जब मैं पेपर दिया तो मेरे में ये आया था। तो आपसे कोई 2 कंडीशन दे सकता है, 3 कंडीशन में से कोई भी 2 कंडीशन दे सकता है आपको, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने देखो जब भी पेपर देखोगे ना, तो इन टॉपिक से अलावा कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सेक्शन ए में मिल सकते हैं, पर सेक्शन बी, सेक्शन सी, जो 7 मार्क्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो मैं बताया हूँ। बिकॉज आप किसी भी ईयर का पेपर देख लो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, BS अग्रवाल को बहुत अच्छा हो गया यार, उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, जितने भी मैं टॉपिक बताया हूँ उस टॉपिक के एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, आज टॉपिक के एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे, टाइम है आपके पास, तो नंबर आपका अच्छा आ जाएगा। अदरवाइज क्वांटम भी सफिशिएंट है, ऐसी बात नहीं, कोई कहता है क्वांटम में नहीं, क्वांटम भी अच्छा है, बिकॉज जो क्वांटम बना वो BS अग्रवाल से ही बना है, BS अग्रवाल के सोल्यूशन को ही कॉपी किया है ये, मैं मैच किया था। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वांटम करो चाहे BS अग्रवाल करो, BS अग्रवाल करोगे अच्छा नंबर आएगा, क्वांटम करोगे तो उससे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो आपको लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।